हेलो बच्चों। तो आज हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर में हम लोग सम्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने वर्क डन के ऊपर वर्क डन का एक्सप्रेशन देखा था, मैक्सिमम वर्क डन का, और उसके पहले वाले लेक्चर में वर्क डन का एक्सप्रेशन देखा था। तो आज हम लोग उसी दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर, उसी दोनों फॉर्मूले के ऊपर सम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट वाला, दैट इज, मैं पहले क्वेश्चन लिख लिया तीनों भी, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब आयनिक इक्विलिब्रियम किए थे तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन बराबर से कैचअप नहीं हो रहा था और लिखने में भी टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूरे लिख दिए तीनों भी। एक साथ हम लोग ये तीनों सम सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड राउंड में वापस एक 3 सम सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अपना दोनों कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से सम्स पे हम लोग अच्छे से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं हम लोग। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है जो एक्सपांड हुआ है आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 15 लीटर 15.5 लीटर टू वॉल्यूम 20 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 1 atm। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन atm लीटर atm एंड जूल्स। मतलब मुझे यहाँ पे वर्क डन फाइंड करने बोला है, वो भी किसमें, लीटर atm एंड जूल्स में। मतलब मुझे 2 यूनिट में यहाँ पे वर्क का वैल्यू बताना है, ओके। क्वेश्चन एक बार वापस देख लो। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब अपने पास 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है, वो एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 15.5 लीटर, वॉल्यूम कितना था 15.5 लीटर से एक्सपांड होके कितना हो गया 20 लीटर अगेंस्ट एंड कांस्टेंट एक्सटर्नल, मतलब पीएक्सटी की बात कर रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट गिवन लिख के लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया अपने को, गिवन में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स दिया है, दैट इज n इक्वल्स टू 2 मोल्स दिया है, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा गिवन काम का है, ठीक है। नेक्स्ट वो आगे बात कर रहा है, वॉल्यूम V1 दिया है दैट इज 15.5 लीटर, एंड नेक्स्ट वॉल्यूम V2 भी दिया इसने, कितना दिया 20 लीटर, ओके। और फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया अपने को PEX, कितना दिया 1 एटमॉस्फेयर अपने को दिया है 1 atm, ओके। और अपने को वर्क डन पूछा है, मतलब फाइंड की बात करूं मैं, टू फाइंड, तो टू फाइंड यहाँ पे अपने पास है W, ठीक है। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है इस पे, फॉर्मूला क्या अपना, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या। अच्छा देखो ध्यान देना, उसने वर्क पूछा है, W मैक्स पूछा है क्या, नहीं। जब भी W मैक्स बोलेगा या रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग W मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन पूछा है, नहीं। रिवर्सिबल बोला है, नहीं। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली W का फॉर्मूला यूज करेंगे। W इज इक्वल टू क्या, माइनस PEX डेल्टा V, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या रहेगा अपना, देखो क्या करने वाले हम लोग, फॉर्मूला क्या अपने पास, W इज इक्वल टू क्या, माइनस PEX डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस PEX डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1। अभी माइनस P, अभी P का वैल्यू, P मतलब प्रेशर, प्रेशर बोले तो 1 atm, यूनिट साथ में लिखने का गड़बड़ नहीं होता। फिर V2 कितना दिया, V2 बोले तो 20 लीटर, माइनस वॉल्यूम V1 कितना दिया 15.5 लीटर, ओके। माइनस को कितना मिलेगा 4.5 लीटर, तो 1 atm, माइनस कहां चले गया, माइनस इधर है, 1 atm इंटू 4.5 लीटर, तो मतलब मुझे कितना मिला माइनस 4.5 लीटर atm। मुझे एक वैल्यू मिल गया वर्क का लीटर atm में, लेकिन मुझे सिर्फ एक वैल्यू से काम नहीं चलाने का। उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बोला है जूल्स में भी यूनिट लिख के चाहिए। किसमें लिख के चाहिए, जूल्स में। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ये है कि 1 लीटर atm इज इक्वल टू 101.3 जूल्स होता है। क्या होता है 101.3 जूल्स, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, ये लीटर atm के वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस 4.5 लीटर atm इंटू 101.3 जूल्स अपॉन लीटर atm,
ठीक है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे ऐसा, मैं आपको एक और आइडिया दिखाता हूँ। समझो इतना वैल्यू तो मुझे मिला है, अगर मैं इसे लिखूं 1 इंटू लीटर एटीएम, बात तो एक ही है। अब ये लीटर एटीएम को हटा के क्या लिखने वाला हूं मैं, 101.3 लीटर सॉरी जूल्स अपॉन लीटर एटीएम। अब ये लीटर एटीएम कट कुट हो गया, कट कुट फटफुट हो गया, तो बचा क्या अपने पास, W इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4.5 इंटू 101.3 जूल्स, मल्टीप्लाई करो कितना मिलता है 455.8 जूल्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। अपने को दो आंसर उसने पूछा था, एक पूछा था लीटर एटीएम में और एक पूछा था जूल्स में, तो मैंने लीटर एटीएम में भी लिख दिया और जूल्स में भी लिख दिया। देखो एक बार वापस, क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली वो एक्सपांड होने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर वॉल्यूम मुझे दिया 15.5, वॉल्यूम दूसरा मुझे दिया V2, मतलब वो 15.5 से 20 तक एक्सपांड हुआ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 1 एटीएम। और मुझे क्या पूछा है, वर्क पूछा है, बट लीटर एटीएम में और जूल्स में। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ओके, उसके बाद फिर मैंने कन्वर्ट किया, इस लीटर एटीएम को मैंने जूल्स में कन्वर्ट किया। 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 1 लीटर एटीएम होता है 101.3 जूल्स। मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बताया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब यहाँ पे मुझे गिवन में 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, गिवन लिख लेते हैं, गिवन यहाँ पे दिया है 1 मोल, n इज इक्वल्स टू क्या 1 मोल, n इज इक्वल्स टू 1 मोल अपने को दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 1 मोल। ओके, n इक्वल्स टू 1 मोल फॉर आइडियल गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम 20 to 8 लीटर कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, दैट इज मुझे दिया है V1 दिया हुआ है, दैट इज 20 लीटर। V1 कितना दिया मुझे 20 लीटर, और V2 मुझे दिया है किसमें, V2 दिया मुझे 8 लीटर दिया हुआ है। V2 कितना दिया है 8 लीटर दिया हुआ है। ओके, V2 कितना दिया 8 लीटर, और वर्क मुझे लिख के दिया, वर्क दिया है 44.9 लीटर एटीएम एज अ वर्क दिया है। और पूछा क्या उसने, फॉर्मूले क्या पूछा अपने को टू फाइंड में पूछा है, क्या टू फाइंड में पूछा है प्रेशर, मतलब PEX पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है PEX, क्योंकि बोला ना कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब PEX पूछा हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपने को, यहाँ पे फॉर्मूला का अगर बात करो तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू माइनस PEX डेल्टा V, W इज इक्वल्स टू माइनस PEX डेल्टा V, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा अपना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सम है। ठीक है, डायरेक्ट केमिस्ट्री में सम सिंपल होते हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा करना पड़ता है, केमिस्ट्री के सम बहुत सिंपल होते हैं। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सब जगह, कोई टेंशन लेने का नहीं। W इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस PEX डेल्टा V, तो W इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस, अभी PEX डेल्टा V बोले तो V2 माइनस V1, तो माइनस PEX V2 कितना अपने पास, V2 है 20, सॉरी V2 है, हाँ देखो क्या बोला है 20 to 8 लीटर, मतलब V2 है मेरे पास 8 लीटर, V2 है मेरे पास 8 लीटर, और V1 कितना है 20 लीटर। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होकर कितना मिलेगा आपको 12 वॉल्यूम मिलेगा, कितना मिलेगा 12 माइनस 12 माइनस, अभी PEX का वैल्यू तो अपने को फाइंड करने का है, ये मिला मुझे माइनस 12 लीटर। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब मैं लिखो PEX इंटू 12 लीटर, और ये W कितना दिया अपने को 44.9 लीटर, 44.9 लीटर एटीएम, तो PEX कितना होगा
44.9 अपॉन 12, ठीक है। इसका यूनिट लीटर एटीएम है और यहाँ पे नीचे क्या है, लीटर है। तो ये लीटर लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर है, क्लियर है, लीटर लीटर कैंसिल हो गया। 12 3 जा 36, बराबर। 12 7 जा 84, क्योंकि 36 करें तो माइनस करें तो 84, और 12 4 जा आपको क्या मिल जाएगा, 48। तो आपका वैल्यू 1 बचेगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ओके, क्योंकि 1 के बाद 0 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, पीई एक्स का वैल्यू, पीई एक्स इक्वल्स टू 38.4 एटीएम, ये मिल गया मुझे प्रेशर। आई बात समझ में, 12 7 आएगा, 12 7 कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नंबर के, 12 7, ओके, क्लियर है, क्लियर है आपको। देखो क्या लिखा, कैलकुलेट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम 20 लीटर टू 8 लीटर, 20 लीटर टू 8 लीटर, माइनस किया तो वैल्यू किसमें मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको ये प्रेशर मिल गया। आई बात समझ में, क्लियर है, सिंपल है सम। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे आते। क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 100 ml एंड 100 ml ऑफ HCl रिएक्ट किया और क्या दे रहा है आपको, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होता है, और आपको क्या दे रहा है, इथाइल क्लोराइड दे रहा है, ओके। अभी होता क्या है वो देखो जरा, रिएक्शन क्या बता रहा है, रिएक्शन बोल रहा है कि CH2CH4 HCl के साथ रिएक्ट करता है और C2H5Cl दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहां पर 1 मोल ऑफ C2H4 और 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करके तुझे 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड दे रहा है। क्या दे रहा है, इथाइल क्लोराइड दे रहा है। मतलब 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ इथिलीन, 1 मोल ऑफ HCl गेट कंबाइंड टू गिव अ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन, 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, that is and gives 1 मोल ऑफ C2H5Cl, 1 मोल ऑफ क्या देता है वो, इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या, अगर मैंने 100 ml ऑफ C2H5 लिया, रिएक्ट कर रहा है वो 100 ml ऑफ HCl, दोनों मिलके हो गया 200, एंड जब वो प्रोडक्ट देता है तो दैट विल बी व्हाट, 100 ml, दैट विल बी व्हाट, 100 ml। इसका मतलब मुझे क्या मिला, इसका मतलब मुझे ये मिला कि वॉल्यूम मेरा यहाँ पे दैट इज V1 विल बी व्हाट, 100 प्लस 100 दैट इज व्हाट 200 ml, बोलूं तो 0.2 लीटर, एंड V2 विल बी व्हाट 100 ml, बोले तो 0.1 लीटर। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अपने क्या पूछा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब W की बात कर रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस PEX डेल्टा V, दैट इज व्हाट माइनस PEX डेल्टा V, बोले तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अभी माइनस PEX, V2 कितना है 0.1 लीटर, और ये क्या है 0.2 लीटर, माइनस करोगे तो माइनस 0.2 लीटर मिलेगा। अभी प्रेशर का वैल्यू मुझे कितना दिया, 2 atm, माइनस 2 इंटू 0.1 लीटर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 atm बोला है ना, तो माइनस 2 atm, यूनिट भी साथ में लिखने का, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, ये माइनस है आपका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.2
एटीएम लीटर या फिर लीटर एटीएम, ये आपका यूनिट हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, लीटर एटीएम लिखते हैं, लीटर एटीएम, ये हो गया डब्ल्यू। हो गया बात खत्म। क्या पूछा आपने को, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके देखो हम लोग ने सबसे पहला सम फर्स्ट वाला किया जिसमें अपने को क्या दिया था, डायरेक्टली वर्क के बारे में पूछा था। यहाँ पे हम लोग ने प्रेशर के बारे में निकाला। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स के हेल्प के थ्रू हम लोग ने वॉल्यूम को अरेंज किया और सम किया। ठीक है, अभी अगला सम आगे हम लोग करेंगे वो मैक्सिमम वर्क डन पे होगा। किस पे होगा, मैक्सिमम वर्क डन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. Calculate work done. अब ध्यान से सुनना, इसने वर्क डन पूछा है। इसके पहले 3 सम हम लोगों ने किया था, वहां पे भी वर्क डन ही पूछा था, लेकिन वो था आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बट यहां पे आपको ध्यान से दिख रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, बस यही वर्ड है रिवर्सिबली। समझ जाने का, रिवर्सिबली बोला मतलब बोला है मैक्सिमम वर्क डन। आई बात समझ में। इसके पहले आपने सम्स देखा, उसमें आइसोथर्मली लिखा था बट वहां पे रिवर्सिबली नहीं लिखा था। अब आइसोथर्मली लिखा है, रिवर्सिबली नहीं लिखा है, इसका मतलब समझ जाने का कि वहां पे उसने प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहा है, मतलब W इज इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा V की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपको दिख जाएगा कि वो रिवर्सिबली बोला है, इसका मतलब वो W मैक्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहा है। ओके तो गिवन देखो, गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन की बात करें तो गिवन में आपको दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो N इज इक्वल्स टू 3 मोल्स उसने बोला है। N इज इक्वल्स टू 3 moles of an ideal gas expand isothermally 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब, मतलब V1 दिया है 10 मीटर क्यूब और V2 दिया है 20 मीटर क्यूब। ओके एंड 3 डिग्री एट 300 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 300 केल्विन हो गया आपका टेम्परेचर। कैलकुलेट दी वर्क डन, R की बात कर रहा है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आई बात समझ में क्लियर है। तो ये सारे हो गए गिवन। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला अच्छा फाइंड क्या करना है वो देख लो। फाइंड करने को बोला है FIND, क्या बोला है FIND, W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन पूछा हुआ है। ओके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मैक्सिमम वर्क डन का, तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा क्या, W मैक्स इज इक्वल्स टू 2.303 nRT लाख टू दी बेस 10, क्या है वॉल्यूम है, तो क्या होगा V2 बाय V1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गया, दैट इज व्हाट योर माइनस साइन, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस साइन। ओके चलो सम्स पे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा अपने को, कैसा, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके तो W मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू दी बेस 10 V2 बाय V1, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब आ जाओ W मैक्स और वैल्यू पुट करो, क्या देता है वैल्यू, माइनस 2.303, n का वैल्यू कितना बोला उसने, n मतलब बोला 3 मोल्स, 3 मोल्स, n कितना बोला 3 मोल्स इंटू ये कितना हो गया 8 कितना 314 इंटू के बाद मिनटू। ठीक है अच्छा देखो एक काम करते हैं हम लोग, यूनिट भी लिखते हुए चलते हैं। ओके 3 मोल्स, ठीक है मोल्स, ठीक उसके बाद इंटू R का वैल्यू कितना है 8.314, ठीक है जूल ऊपर केल्विन इनवर्स में लिखा तो नीचे ले लो, मोल भी नीचे ले लो, ये भी मोल ऐसे लिखेंगे, ठीक है इंटू का भाई मिनटो, उसका T का वैल्यू कितना दिया है 300 केल्विन बोला है, तो 300 केल्विन हो गया। ओके फिर इंटू का भाई मिनटू लॉग ब्रैकेट में क्या V2 कितना दिया, V2 बोले तो 20 मीटर क्यूब अपॉन 10 मीटर क्यूब। ओके अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, सबसे पहले आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये मोल और मोल गया, के गया, मीटर क्यूब गया,
क्या बचता है वो आप लिख के ले लो फटाफट। क्या लिखा देखो, -2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 जूल इंटू 300 इंटू, अब ये 10 2 20 बोले तो log टू द बेस 10 का 2। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अच्छा अब क्या करते, सॉल्व करते फटाफट। क्या मिलेगा आपको, -2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 300, मैं जूल्स को लास्ट में डाल दूंगा, इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301। ओके तो ये तो हो गया। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर आता है -5188 जूल्स। ओके तो ये आपको मिल गया। अभी इसी चीज को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, -5.188 किलो जूल्स, 1000 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, किलो जूल्स। ओके बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई टेंशन, कोई लोचा लपाचा कुछ भी नहीं है। ओके क्लियर है एकदम। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है सम। देखो आपको सारी चीजें दिया था, अपने को तो पहचानने का एक ही तरीका है, वो रिवर्सिबली, आइसोथर्मली, रिवर्सिबली। डब्ल्यू मैक्स बोल दिया तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं बोला है डब्ल्यू मैक्स तो आपको इशारा समझना पड़ेगा, वो रिवर्सिबल बोल रहा है, मतलब वो बात कर रहा है डब्ल्यू मैक्स का। ओके अब यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, 4.4 इंटू 10⁻² जूल्स, सॉरी kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली, बोले तो वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहा है, एट 293 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, सॉरी 150 पास्कल टू वर्क डन इज ऑब्टेन्ड। फाइनल प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। ओके इसमें अपने को एक चीज नहीं दिया है जहां तक मुझे दिख रहा है, प्रेशर तो एक मालूम है और वर्क भी दिया हुआ है। अच्छा मतलब यहाँ पे मैं कंपेयर करूं, डब्ल्यू मैक्स दिया है, यस, प्रेशर एक दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। प्रेशर दूसरा अपने को बोला है खुल्लम खुल्ला कि फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा अपने को टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। हाँ एक चीज नहीं दिया, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ही हम लोग का काम हो सकता है। चलो फटाफट स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट। गिवन हो गया, गिवन में अपने को क्या क्या दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट, मैं बोलूं गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मास, मास दिया है, ऐसा लिखते हैं, मास ऑफ CO2 लिखते हैं डायरेक्टली, टेंशन नहीं लेने का। मास ऑफ CO2 कितना दिया है, 4.4 इंटू 10⁻² kg, ओके, इंटू 10⁻² kg। उसके बाद टेम्परेचर दिया है 293 केल्विन, ओके, 293 टेम्परेचर हो गया। प्रेशर दिया है P1 दैट इज व्हाट 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल दिया हुआ है। और अपने को वर्क दिया है W मैक्स दिया हुआ है, दैट इज 1.245 किलो जूल्स। तो ये तो अपने को दिया, R का वैल्यू भी चिपका दिया 8.314 इंटू, सॉरी 314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आई बस हो गए, इस तरीके से अपने को सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। ओके अब आते जो मेन चीज है, यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक गिवन आप फाइंड लिखते थे, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है अपने को, P2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला वही लगेगा अपने को कि W मैक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, -2.303 nRT log टू दी बेस 10 P1/P2। याद रखना इसका उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब आते हैं सम पे। सम का पहला स्टेप ये है कि अपने को क्या नहीं मालूम है, अपने को ये n की वैल्यू नहीं मालूम है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होता है, गिवन मास gm अपॉन यम, बोले तो गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है 4.4 इंटू 10⁻² kg, ठीक है। और ये कितना दिया आपको,
अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का 16, 16 दूना 32, 32 और 12 कितना होता है 32, 16 दूना 32 और 12, 12 बोले तो 44, 44 हो गया। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 44 इंटू 10⁻³ किलो मोल्स, किलो पर मोल्स, ठीक है। तो ये केजी आपका उड़ गया, ये 4 उड़ गया, ठीक है। 44 है एक्चुअली में, 44 जो भी आपको मिलेगा तो ये आप कट करो तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मोल्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको 1 मोल्स। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ प्लस में हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अच्छा 4.4 है, कोई इशू नहीं, ठीक है 4. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मैं रफ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं अपने पास, उधर आगे नहीं बढ़ सकते। चलो आगे बढ़े। तो बात कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर, तो आपने लिखा क्या, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं डब्ल्यू मैक्स का। डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू क्या -2.303 nRT log to the base 10 P1/P2। तो क्या करें, अपने को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -2.303 तो ठीक है, n का वैल्यू दिया है 1 मोल, इंटू r का वैल्यू कितना है 8.314, बाकी क्या लिखा है जूल अपॉन के और मोल, ठीक है, इंटू टेम्परेचर मुझे मालूम है 293 के, बाकी log टू दी बेस 10 log टू दी बेस 10 P1/P2। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो ये आपका मोल एंड मोल कैंसिल हो, केल्विन एंड केल्विन कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी में वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू नहीं पुट किया, बाद में देखते क्या करना है उसका, ठीक है। तब तक अपने क्या मिल गया -2.303 इंटू 1 निकल गया, हट गया, तो 8.314 इंटू 293, ठीक है। और ये आपका जूल। वर्क का मुझे मालूम है वैल्यू, वर्क का वैल्यू कितना दिया उसने 1.245 किलो जूल्स, ठीक है, 1.245 किलो जूल्स। आपको दिख रहा है जूल और ये जूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जूल इंटू log टू दी बेस 10 P1/P2, मैं इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब log को, अब ये नंबर इधर आ जाएगा, log उधर चल जाएगा, तो क्या लिखोगे log टू दी बेस 10, प्रेशर का वैल्यू कितना है 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल, तो ये भी हो जाएगा आपका 150 kPa अपॉन P2 इक्वल्स टू, इंक तो खत्म होने लगा है, ठीक है, दूसरा लेते हैं। ये हो गया इतना क्लियर। बाकी क्या लिखेंगे हम लोग, बाकी लिखेंगे 1 अब किलो है तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 245 अपॉन बाकी नंबर -2.303 इंटू 8.314 इंटू 293, क्योंकि जो भी नंबर रहेगा मल्टीप्लाई उसके साथ वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये उधर जाएगा एंटी लॉग, तो लॉग का कितना हो जाएगा 150 किलो पास्कल अपॉन P2 इक्वल्स टू, लॉग उधर गया तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो 1245 अपॉन -2.303 8.314 इंटू 293, ठीक है। तो आप ये सब सॉल्व करोगे इनको सबको, तो आपको AL इज इक्वल्स टू क्या 0.2 माइनस 0.2219 मिलेगा, ठीक है। अभी इसका एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करने का, माइनस का एंटी लॉग कैसे निकालोगे, तो AL इज इक्वल्स टू क्या -0.2219 +1 -1 करो, जब +1 -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा AL इज इक्वल्स टू 12.7781,
अब इसका 7781 को सॉल्व करो तो कितना मिलेगा 0.6, आप एंटी लॉग निकालो आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है 150 किलो पास्कल अपॉन Kp, ठीक है, और नीचे क्या है P2, तो P2 इज इक्वल टू क्या 150 kPa अपॉन कितना हो गया 0.6, दैट इज व्हाट 250 किलो पास्कल। ये वैल्यू आता है, क्या आता है 250 किलो पास्कल, ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो एक बार मैं वापस बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट किया तो जितने भी टर्म्स तेरे कैलकुलेट होते हैं वो जो कट होता है उसको काट कुट कर लेने का, सारे टर्म्स को कैलकुलेट। मैं कट क्या करता हूँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऐसा यूनिट लिख के सॉल्व करते हो ना तो आपको यूनिट रिमेंबर करना नहीं रहता, आप यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यूनिट लिखता हूँ और यूनिट नॉर्मली कट कर देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, यूनिट नहीं लिखते, लास्ट में यूनिट लिख देते हैं, तो लास्ट में यूनिट क्या रहता है आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करके यूनिट लिखते हो तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मेरा मोल्स एंड मोल्स कैंसिल हो गया, केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, बचा जूल्स। ठीक है, जूल्स मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल किया तो कि आपको दिखाई दे। ओके, उसके बाद क्या किया कि जो सारे टर्म को एक तरफ ले ले, तो अपना लॉग वाला टर्म इधर रह गया, बाकी सब इधर आ गए। इनको सबको सॉल्व कर लो, आपको ये वैल्यू मिल जाता है। अब सॉल्व करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका आप एंटी प्लस माइनस कर लो, एंटी लॉग निकालने आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर लॉग और एंटी लॉग पे ले लूँगा, जिससे आपको बहुत ही सूटेबल हो जाए। ये 0.6 यहाँ बच्चा 0.6 है। ओके, आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन उधर रखूंगा और सॉल्व करूंगा इस तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि 280 मिली मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। तो गिवन देख रहे हैं हम लोग, ये तो खत्म हो गया, गिवन देखते हैं। गिवन में क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 280 मिली मोल की बात कर रहा है, मतलब मिली को आप मिली, वो मिली नहीं, ये मिली। ठीक है, मिली मोल्स को आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना लिखते हो, मिली मोल्स को अगर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.28 मोल्स, 0.28 मोल्स। ओके, उसके बाद आर का वैल्यू अपने को दिया है, कितना दिया है 8.314। आर का वैल्यू दिया लोग ने, नहीं दिया तो भी आप वही लगो 3.8 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसका, के का वैल्यू। अब आते हैं आगे, क्या बोलता है देखो, 280 मिलीमोल्स ऑफ परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइड 2.7 लीटर एट 31 के, मतलब अपने को पूछेला है, क्या पूछेला है, बोल रहा है कि 2.7 ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, मतलब वो V1 की वैल्यू दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, अच्छा पढ़ लो क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से। 280 मिलीमोल्स ऑफ परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइज 12.7 लीटर ऑफ गैस एट 310 Kelvin. Calculate the work done when the gas expands isothermally against the constant external pressure at 0.2 atmospheric pressure or isothermal reversibly into vacuum until the volume increased by 3.37. ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि 3.3 वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 3.3 और इंक्रीज होगा, लेकिन पहले था कितना 12.7 था, मतलब मुझे V1 दिया दैट इज व्हाट 12.7, V1 दिया है 12.7, V1 कितना दिया है 12.7 लीटर दिया हुआ है, और V2 कितना मिला है 12.7 प्लस कितना 3.3 लीटर। बोले तो कितना हो जाएगा ये, मुझे लगता है 15 हो जाएगा, 15 4 3 12 16 हो जाएगा, 16 लीटर। कितना हो जाएगा
16 लीटर। और क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्सपांड्स बोल रहा है। ओके, तो आगे बात करें और क्या दे रहा है अपने को, एक्सपांड्स आइसोथर्मल अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर भी दिया हुआ है 0.25, कितना दिया है 0.25, पी दिया है -0.25 एटीएम। ओके, और अपने को टेम्परेचर दिया है दैट इज 30131 केल्विन। ओके, 310 केल्विन। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसका ए पार्ट, ए वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब वो पीवी वर्क की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पीवी वर्क, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पीई एक्स डेल्टा वी। तो W इज इक्वल टू क्या, माइनस पीई एक्स, पीई एक्स मतलब माइनस, ये माइनस कहां से आ गया, 0.25 एटीएम इंटू V2 कितना दिया है, V2 डेल्टा V बोला है, मतलब V2 माइनस V1, V2 कितना है 16 लीटर है, लेकिन अपने को क्या बोल रहा है वो, वॉल्यूम इंक्रीज बाय चेंज इन वॉल्यूम अपने को बोला 3.3, तो कोई टेंशन लेने दो, वैसे भी आप 16 माइनस 12 से करो 3.3 मिलने वाला है। तो ये आपका V2 माइनस V1 करो या डायरेक्टली वैल्यू लिख दो तो भी बात एक ही है। तो V2 माइनस V1 वैसे मेरे को मालूम है ना, इंक्रीज्ड बाय चेंज बताया उसने 3.3, तो 3.3 लीटर हो गया। ठीक है, काट कूट फाट फूट करो तो माइनस 0.25 इंटू 3.3 क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर। तो ये कितना मिलेगा, W इज इक्वल्स टू 0.825 एटीएम लीटर। अब ये एटीएम लीटर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है जूल्स में, किसमें करना है, कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो आप क्या करोगे, 101.3 जूल्स ऊपर और एटीएम लीटर नीचे। पहले लेक्चर में जो पहला वाला सम था उन्होंने स्टार्टिंग के 3 सम, तो उसमें मैंने बताया आपको। तो ये मिलेगा W इज इक्वल टू क्या, 0.825 इंटू 101.3 जूल, मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, W इज इक्वल टू क्या, माइनस 8.83.6 जूल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ए का बात। बी की बात क्या कर रहा है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोलते मतलब W मैक्स की बात कर रहा है। तो W मैक्स क्या होता है, 2.303 log nRT log to the base 10 P2 वॉल्यूम दिया ना, तो V2 माइनस V2 अपॉन V1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करें, सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको वैल्यू इसमें। तो 2.303 इंटू एन का वैल्यू कितना दिया है 0.28 इंटू आर का वैल्यू कितना है 8.314 इंटू आर टी का वैल्यू कितना दिया है 310 इंटू लॉग टू दी बेस 10 V2 कितना है 16 और ये कितना है आपका 12.7 लीटर कैंसिल, सॉरी लीटर आपका कैंसिल होगा, यूनिट गया, तो आपको कितना मिल रहा है वो देखो, भगवान 2.303 इंटू 0.28 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू, ठीक है। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने में कितना मिलेगा, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा log 1.26। अब इसका आप log निकालो तो -2.303 इंटू 0.28 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 1 में 12 में 12 6 का log देखो, 12 6 का लॉग देखो कितना मिलेगा 0.1004, ये लॉग मिल गया। आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू क्या -1.166.9 जूल्स, ये आपका आता है वर्क।
क्या आता है, वर्क। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनटू वैक्यूम अंटिल द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 3। अब 3.3। अब मेरे को एक चीज बताओ, वैक्यूम में वर्क होता है क्या, वैक्यूम में वर्क क्या होता है, जीरो, क्योंकि W, थर्ड क्वेश्चन बी की सी की बात कर रहे हैं, W इज इक्वल टू माइनस पीई एक्स डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वैक्यूम, सीन्स कंडीशन कैसा है वैक्यूम का, तो पीई एक्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो W इज इक्वल टू क्या, माइनस जीरो इंटू डेल्टा वी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है, समझा। तो ये अपना फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पहली बार आज थर्मोडायनेमिक का सम सॉल्व किया। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में इंटरनल एनर्जी देखेंगे और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ करेंगे और फर्स्ट लॉ के सम्स करेंगे। ओके, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।